अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 1 का नेक्स्ट हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ था। उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, वो हमारे पास है फिटिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑब्जर्व डाटा। तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी चीज़ को फिट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसेस होगा वो हमने आज स्टडी करना है। बेसिकली हमारे पास जो फिटिंग है उसके हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, हमने नंबर्स ऑफ एन फाइंड आउट करने हैं और पी मीन सक्सेस फाइंड करनी है, कैलकुलेट एन और पी। और सेकंड स्टेप पे हमने क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है एक्स बार, जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ हम इसके कह सकते हैं कि वो म्यू के इक्वल होता है। और थर्ड पॉइंट हमने क्या करना है, एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो ये हमने 3 स्टेप्स में फिटिंग को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो इसका हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है, फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द गिवन डाटा ऑब्टेन बाय टॉस अ बेस्ड कॉइन। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ हेड एक्स गिवन है और हमारे पास जो एक्स है वो हमारे पास 0 से लेके 5 तक का, मीन एन हमारे पास क्या है 5 है। और यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो वो हमारे पास टोटल कितनी है 200 है। तो नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, टू फिट अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या करना है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले एन और पी फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें पता है जो एन है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एन इक्वल है 5 के। ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट में हमारे पास मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, हमने फ्रीक्वेंसी मोड कैलकुलेट करना है। मीन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मीन एक्स मोड के इक्वल होता है। इसका हमारे पास फार्मूला है तो समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब हमारे पास जो एफ है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स के साथ, प्लस इसी तरह कितनी टर्म्स होंगी उतनी टर्म तक उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। और सम लिख लेंगे समीशन का, वो हमारे पास कितना है 200। ये हमने यहाँ से देख के 200 लिख लिया। लिखने के बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से ये हमारे पास मीन का फार्मूला आ गया। अब हमें पता है कि जो हमारे पास मीन होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एन पी के इक्वल होता है बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्स मोड हमने क्या लिख दिया, एक्स बार इज इक्वल टू एन पी। एन हमारे पास गिवन है 5, पी हमने फाइंड आउट करना है। एक्स मोड की वैल्यू हमारे पास आई है 1.99। ये हमने इसके अंदर पुट की, 5 हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड किया, तो यहाँ से हमारे पास सक्सेस पी की वैल्यू क्या आ गई 0.398। अब हमारे पास एन भी आ गया, पी भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने मीन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वही हमने लेकर चलना है। वो हमारे पास क्या था, एन एक्स पी और क्यू, हमारे पास पी एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो पी यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 0.38 आ गया। क्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.602 आ जाएगी। इसी तरह अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको फार्मूला बना लिया। हमें पता है एन कितने 5 एक्स हमने कैलकुलेट करना है। पी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 0.398 और इसकी पावर एक्स हमने फाइंड आउट कर लेनी है 0.602। हमारे पास किसकी वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है। एन हमारे पास 5 है, माइनस एक्स मीन एक्स हमने फाइंड आउट करना है। 1 बाय 1 हमें पता है 0 से लेकर 5 तक हमें एक्स गिवन है। हमने क्या किया, जो गिवन फार्मूला है इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक दफ़ा एक्स की जगह 0 पुट करके हमने इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाली। एक दफ़ा हमने 1 पुट करके इसकी वैल्यूज को निकाली, इसी तरह 2 पुट करके इसकी वैल्यू निकाली, 3 पुट करके वैल्यू निकाली और 4 पुट करके हमने इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह हमने 5 भी हमने पुट किया और पुट करने के बाद हमने इसकी वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से हमने इसका टोटल किया तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। इट्स मीन ये हमारे पास क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल ही हमारे पास आती है अगर हम इसका सम करें। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्सेप्टेड वैल्यू एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी, थर्ड स्टेप जो हमारे पास है वो हमने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमने क्या करनी है, हमें पता है कि जो हमारे पास टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है वो हमारे पास कितनी है 200 है। ये हमारे पास गिवन थी, जो हमारे पास गिवन टेबल दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, उसमें हमारे पास ये गिवन थी कि वो हमारे पास क्या है 200 है। ये 200 से हमने क्या करना है, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0 के रिस्पेक्ट से, 1 की, 2 की, 3 और 4 5 की रिस्पेक्ट से आई है, हमने इनका पांचों को हमने क्या करना है, सॉरी ये 6 टर्म्स है, 6 की 6 टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 200 से। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसको जब हम 200 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 के रिस्पेक्ट से इसकी वैल्यू आ जाएगी 15.8। इसी तरह हम इसको 200 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसकी 1 के रिस्पेक्ट से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 52.5। इसी तरह हम नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने से इसको भी 200 से, सबको हमने 200 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये मेरे पास एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। और इनको जब हमने ऐड किया तो वो किसके इक्वल आ गई, 200 के एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी 200 के इक्वल आई। हमने देखा कि ये जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी थी क्वेश्चन के अंदर वो भी हमारे पास किसके इक्वल थी, 200। इट्स मीन ये हमारे पास फिट हो गया बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी ले उसका सम करें तो वो 1 आती है। फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास 200 है और एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, 200 के इक्वल आ जाती है। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो जाता है। उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये है मूवमेंट जनरेटिंग। हमने मूवमेंट जनरेटिंग और कम्यूटेटिव जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ना है। ये हमने सबसे पहले हमारे पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस करना है, वो क्या होता है। उसके बाद हमने कॉम्प्लिकेटिव जनरेटिंग फंक्शन के बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पता है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है उसको हम इंडिकेट किससे करते हैं, उसको हम इंडिकेट करते हैं m नॉट और t से। और उसका हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू e⁻tx हमारे पास इसका फार्मूला होता है। अब हमें पता है जो एक्सेप्टेड वैल्यू होती है उसका हम फार्मूला ओपन कर देते हैं। एक्सेप्टेड वैल्यू e⁻tx हमारे पास फंक्शन है वो गिवन है, वो हमने लिख लिया। और इसकी हमारे पास जो लिमिट्स होती हैं एन पे एंड होता है, x से स्टार्ट 0 से स्टार्ट होता है। तो इसी तरह हमने इसको लिखा। लिखने के बाद हमने ये किसकी हेल्प से करना है, बाइनोमियल की हेल्प से। तो वो फार्मूला लगा दिया, एन एक्स का कम्बिनेशन p(x3)n-x। अब हमने क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करके मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन बनाना है। फिर उसके हमने कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके उसकी कम्यूटेटिव वो बना लेनी है, जनरेटिंग फंक्शन कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था हमने देखा कि उसमें हमारे पास p(x) हमारे पास जिसमें हमारे पास x की पावर सेम आ रही थी वो हमने उसको कंबाइन कर लिया। p(x) आ रहा था, e⁻tx आ रहा था। तो हमने क्या किया, x की जो पावर को हमने कॉमन लेके उसके ऊपर पावर के ऊपर लिख दिया और qn-1 हमने वैसे रहने दिया। अब जब हम इसको क्लोज करें तो ये हमारे पास फॉर्म बनती है q + p e⁻t और इसकी पावर हमारे पास क्या आती है n। ये हमारे पास इस फॉर्म में क्लोज हो जाता है ये फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 एक्सपेंड करेंगे। मीन μ1 μ1 डैश μ2 डैश हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये हमारे पास μ1 डैश हमने कह दिया ये एक्सेप्टेड वैल्यू x के इक्वल है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये हमारे पास इसकी पावर ये n है वो हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगी। और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, q + p e⁻t हमारे पास n की पावर 1 माइनस होकर n-1 बन जाएगी। और ये हमारे पास q का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, p हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, e⁻t का डेरिवेटिव होता है e⁻t। तो यहाँ से अब जब हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट हमने t⁻0 पुट करना है। जब हमने जिधर जिधर हमारे पास t वाली टर्म्स है वहाँ पे हमने 0 पुट किया तो यहाँ से हमारे पास μ1 डैश हमारे पास क्या आ गया, वो np आ गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका अगेन डेरिवेटिव, तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेना है तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे, अगेन इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद हम क्या करेंगे, t को 0 पुट करेंगे। जब t को 0 पुट कर देंगे μ2 डैश की भी यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, μ2 डैश आ जाएगा np + n × n-1 p²। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास मीन तो आ गया np हमारे पास बाइनोमियल के इक्वल होता है, लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या हमारे पास वेरिएंस है वो भी हमारे पास np बन रही है। तो उसमें हमने क्या किया, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन म्यूमर्स अबाउट मीन का हमने फार्मूला यूज़ किया। वो हमें पता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, μ2 = μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी वैल्यूज को पुट किया। पुट करने के बाद ये हमने इसको इक्वल कर दिया np क्योंकि हमारे पास आ गया। अब हमारे पास मीन और वेरिएंस हमारे पास सेम आ गई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव जनरेटिंग फंक्शन हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसको हमने log e के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। उसकी राइट साइड को हमने log e के साथ हमने क्या किया, जो मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन था उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब हमारे पास जो इसकी पावर n हमारे पास पावर में आ रही थी तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई में आ गई log की प्रॉपर्टी की हेल्प मदद से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी सीरीज को खोल देना है। ये हमारे पास q + p हमारे पास वैसे ही आ गया, e⁻t की हमने सीरीज खोल दी 1 + t + t² / 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस t4 / 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये हमने जब इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ से हमने देखा कि ये हमारे पास p + q क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। p + q हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमने क्या कर लिया, इसको 1 के इक्वल लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पे जब हमने क्या किया, ये पास q है, p को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये p आ गया, प्लस p
पी टी आ गया। ये जो हमारे पास क्यू प्लस पी बना इसको हमने कह दिया 1। नेक्स्ट हमारे पास पी टी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पी टी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही हमारे पास सो ऑन हमारे पास आ गया। और यहाँ पे हमने कह दिया जो क्यू है वो इक्वल है 1 माइनस पी के। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद हमने कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना है, कांस्टेंट को पहले कर लेना है, फिर टी को कर लेना है, फिर टी स्क्वायर को, फिर टी की पावर 4 को। इसी तरह हमने इसको कंपेयर किया। जब हमने कंपेयर किया तो ये हमारे पास K1 की वैल्यू क्या आ गई, जिसको हम इंडिकेट करते हैं म्यू 1 डैश के, वो इक्वल आ जाएगी एन पी के। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू एन अगर टी के साथ करें तो वो एन पी के इक्वल आ जाएगी। अगर हम टी K2 के साथ करें तो वो हमारे पास म्यू 2, हम उसको कह देंगे म्यू 2, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एन पी इंटू 1 माइनस पी का। जब इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस पी की जगह हम क्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास एन पी क्यू बन जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास K3 की हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो उसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एन बी क्यू इंटू क्यू माइनस पी आ जाएगी। इसी तरह K4 की हमारे पास क्या आ जाएगी, कम्यूटेटिव जनरेटिंग फंक्शन, वो हमारे पास आ जाएगा एन पी क्यू इंटू 1 माइनस 6 पी क्यू। तो ये हमारे पास मीन, वेरियंस और ये हमारे पास कम्यूटेटिव जितनी भी हमारे पास मूवमेंट्स अबाउट जो हमने कैलकुलेट की है मूवमेंट्स अबाउट कम्यूटेटिव जनरेटिंग फंक्शन, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास सेम जो फार्मूले प्रीवियस बने थे वही हमारे पास फार्मूले आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।